हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में विधानसभा चुनाव 2023 और इसी को लेकर कर्मचारियों के लिए अपडेट्स की ईवीएम मशीन को कैसे हैंडल करें, कैसे इसको सीलिंग किया जाता है, कौन कौन से लिफाफे होते हैं, इसको लेकर वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी साथियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली आपके लिए मंगलमय हो। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है और विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कर्मचारियों के लिए विधानसभा चुनाव में ईवीएम मशीन को कैसे हैंडल करना है, किस प्रकार से लिफाफे सीलिंग प्रोसेसिंग करना है, इस वीडियो में हम जानेंगे। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो इस पीपीटी के माध्यम से हम समझेंगे कि विधानसभा आम चुनाव 2023 में ईवीएम को कैसे हैंडल करना और भी अदर जो भी आइटम्स हमें मिलेंगे, जो भी प्रकार की मशीनें रहेगी, किस प्रकार से उनको सील करना है, किस प्रकार से कनेक्ट करना है, कौन कौन से टैग लगाने हैं, सारा परिचय इस एक वीडियो में आपको मिलेगा विभिन्न प्रकार की मशीन को लेकर। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जो यूनिट है उसी के बारे में, जिसे कहें तो कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट है। तीन मशीनें हमारे पास रहेगी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की यूनिट के लिए। तो अब सबसे प्रथम जो तीन यूनिट है इनमें एक तो है कंट्रोल यूनिट रहेगी, एक बैलेट यूनिट रहेगी जिसमें बैलेट दिया जाता है। किसी भी कर्मचारी के रूप में अगर हम कार्य करेंगे तो हमें ये तीनों वोटिंग मशीनें लेके जानी है। तो एक तो कंट्रोल यूनिट है, वो इससे कनेक्ट होगी बैलेट यूनिट से। एक है वीवीपैट, वो भी कनेक्ट होगी, जिसमें हर जो वोट डाला जाएगा किसी भी कैंडिडेट्स को उसकी एक स्लिप भी निकलेगी। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ये यूनिट है, तीन है। कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट अलग अलग कैरिंग बॉक्स में रहेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जो भाग है वो अंदर से आपको दिखा देते हैं। तो ये तो है खोलने के बाद जो वीवीपैट है या कंट्रोल यूनिट है और जो भी बैलेट यूनिट है, इस प्रकार से आपको मिलेगी। इसके साथ ही बॉक्स खुलने के बाद आपको बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट जो भी मशीनें हैं तीन प्रकार की, वो इस प्रकार से देखने को मिलेगी। अब इसके ऊपर अलग अलग प्रकार के टैग्स होते हैं, इनको कनेक्ट कैसे किया जाता है वो भी हम आगे चर्चा करते रहेंगे। तो ये खुलने के बाद, कैरिंग बॉक्स खुलने के पश्चात इस प्रकार की अवस्था में हमें प्राप्त होते हैं। अब बात करेंगे सबसे पहले बीयू यानी बैलेट यूनिट, मतदान यूनिट के भाग की। सबसे प्रथम जो मशीन जिससे बैलेट दिया जाता है यानी कि मतदान दिया जाता है एक कैंडिडेट को, उसी के रूप में सबसे पहले तो ये है आपकी मशीन बीयू मतदान यूनिट जिसे हम कहते हैं। हम सबसे ऊपर जो है इसमें रेडी लैंप होता है एक, सबसे ऊपर जो रेडी होने का सिग्नल देता है। प्रदर्शित यह दर्शाता है कि कितनी मतदान यूनिट काम में आ रही है। ये इधर मतदान यूनिट काम आने वाली जो है वो साइन है कि कैंडिडेट जैसे ज़्यादा होते तो 1 से 2 भी यूज करते हैं। उम्मीदवार के मत को अंकित करने वाले नीले बटन जो है वो इंगित करता है, जैसे हम किसी को उम्मीदवार को, कैंडिडेट को मत देते हैं तो नीला बटन है उसको दबाना होता है और आगे एक लाइट जलती है। उम्मीदवार को मत अंकित करने के साथ ही जलने वाली बत्ती होती है। फिर है मतपत्र लगाने का स्थान भी है, यहाँ पर मतपत्र लगाया जाता है कि कौन कौन से कैंडिडेट की जानकारी दी यहाँ खड़े हुए हैं, इसमें उनकी डिटेल्स होती है। इसके साथ ही पिंक पेपर सील लगी हुई होती है इसके ऊपर। तो ये होगी बीयू के बारे में आपको जानकारी। इसके साथ ही अब बैलेट यूनिट की जांच करने के बारे में बात करें तो बैलेट यूनिट के इसमें एसआई नंबर दिए हुए होते हैं। इसमें मतदान जो भी बूथ केंद्र है उसका नाम वगैरह लिखा हुआ होता है, नंबर भी चेक कर लें इसको। बैलेट यूनिट के पिछले हिस्से में लिखे हुए बैलेट यूनिट क्रमांक का मिलान करना ज़रूरी है, यानी इनके जो क्रमांक होते हैं आपस में मिलते हैं। बैलेट यूनिट है उसके पिछले हिस्से में जो भी बैलेट यूनिट का क्रमांक है वो मिलान करना ज़रूरी है। इसके साथ ही बैलेट यूनिट की भी जांच करना ज़रूरी है कि अच्छे से संचालित है या नहीं इसके लिए आपको बैलेट यूनिट को रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा सील किया जाता है। तब प्राप्ति के समय सभी प्रकार से सुनिश्चित कर लें कि पिंक पेपर सील जो है सही अवस्था में इसके ऊपर लगी है या नहीं। एड्रेस टैग उसी मतदान केंद्र का हो जहां आपको मतदान के लिए भेजा गया है, यहाँ जाना है। तो इसके ऊपर जो एक तो सीलिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होना चाहिए और उसके साथ ही जो भी बात करें तो मतदान केंद्र है, वो मतदान केंद्र के ऊपर जो आपको जहाँ गंतव्य स्थान पर जाना है उसी के जो है सील टैग वगैरह होने चाहिए, यानी उसी के एड्रेस वगैरह लिखे होने चाहिए। इसके साथ बैलेट यूनिट की जांच करने के लिए भी ये है कि इस मशीन में पहले से ही मतपत्र रिटर्निंग ऑफिसर लगाया हुआ तो होता ही है मतपत्र, तो यानी जिसमें कैंडिडेट की डिटेल्स होती है सही ढंग से लगा हुआ है, इसकी जांच कर लें। और आपके विधानसभा क्षेत्र का ही है जहां आप जा रहे हैं वो भी चेक कर लें। और उम्मीदवारों की संख्या के अनुसार आवश्यक नीले बटन खुले हुए हैं, शेष बटनों पर सफ़ेद कवर किया हुआ है। मतदान यूनिट पर लगी रिटर्निंग अधिकारी की पिंक पेपर सील मतदान दल द्वारा कभी भी नहीं खोली जाए, ये जो सील है ये रहेगी। इसके साथ ही अब आती है कंट्रोल यूनिट, जिससे कंट्रोल होता है, यानी बैलेट के लिए जो है कमांड दी जाती है, सीयू बोलते हैं जिसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं, उसके भाग है। तो इसमें भी अब आप देख सकते हैं कि इसमें क्रम संख्या है, एक बिजी लैंप दिया होता है, एक पावर ऑन लैंप होता है, ऑन ऑफ का
डिस्प्ले होती है, डिस्प्ले नज़र आ रही है आपको। बैटरी सेक्शन है, आप बैटरी सेक्शन में बैटरी खोल सकते हैं। पिंक पेपर सील होती है। क्लोज बटन है, टोटल बटन है, टोटल चेक कर सकते हैं कितने वोट्स हुए हैं। बैलेट यूनिट, ये इधर बैलेट यूनिट होता है जहाँ से आप अगर कोई कर्मचारी लगा हुआ होता है कंट्रोल यूनिट पे, वो जब दबाता है तभी आगे मतदान होता है। कैंडिडेट सेट सेक्शन है, बिजी लैम्प और क्रम संख्या है ये रिजल्ट सेक्शन भी है जो रिजल्ट चेक किया जाता है। ऊपर डिस्प्ले में आपको जब भी आप चेक करें टोटल वगैरह दबाएं तो पता चल जाता है कैंडिडेट कितने कितने वोट्स मिले हैं जब रिजल्ट सेक्शन यूज किया जाता है रिजल्ट के समय। तो ये कंट्रोल यूनिट के भाग हो गए। अब कंट्रोल यूनिट के बारे में और अधिक जानकारी के लिए ये है कि कंट्रोल यूनिट के पिछले भाग में अंकित यूनिट संख्या व एड्रेस टैग पर अंकित यूनिट संख्या का अवश्य मिलान कर लें। ये दोनों समान होने चाहिए, यानी ROFLC के बाद लगाया गया स्टिकर है। ये जो संख्याएं हैं जैसे मशीन के पीछे लगा हुआ स्टिकर है और वो जो दिया गया है आपको उसी के पीछे लगाया हुआ स्टिकर, उनसे मिलान कर लें, दोनों में समान होने चाहिए कंट्रोल यूनिट। अब बात करते हैं कंट्रोल यूनिट के उम्मीदवार सेट और बैटरी खंड के बारे में। यह रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सील्ड किया हुआ ही मिलेगा। ये उम्मीदवार का सेट बटन है, कैंडिडेट सेट, और यहाँ है बैटरी के बारे में जानकारी दी जाती है। ये बैटरी सेक्शन है, बैटरी लगी हुई होती है। कंट्रोल यूनिट का परिणाम खंड की बात करें तो अब परिणाम खंड यानी कि रिजल्ट सेक्शन, क्लोज, रिजल्ट और प्रिंट और पिंक पेपर सील लगी हुई है। ये ऑप्शन आपको मिलेंगे इसमें। क्लोज है, रिजल्ट है, प्रिंट है। प्रिंट का ऑप्शन अभी हमें नहीं यूज़ करना होता है। तो क्लोज करने के पश्चात रिजल्ट के ऑप्शन में भी जाके हम रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ये परिणाम खंड बोलते हैं इसको पहले जब मॉक पोल होती है तो मॉक पोल से पहले इसको पहले सील कर दिया जाता है, फिर ये दोबारा नहीं खुलती है क्योंकि दोबारा रिजल्ट जब आता है मतदान के उस समय खुलती है। अभी चेक के लिए हम ऐसे ही जब प्रैक्टिस हो रही होती है उस समय हम चेक कर सकते हैं रिजल्ट वगैरह कैसे चेक कर सकते हैं, वो भी बताया जाता है कि क्लोज करके मतदान को फिर रिजल्ट वगैरह करते हैं। CRC प्रोसेस भी फॉलो करते हैं। इसके साथ ही कंट्रोल यूनिट का परिणाम खंड अब ये है तो कैसे इसमें बताया गया है देखिए। क्लोज है, रिजल्ट है और क्लियर है, यानी CRC प्रोसेस जो अभी मैंने बात की वही होता है इसमें। जैसे भी मतदान खत्म हो जाता है कभी मतदान केंद्र पर तो सबसे पहले तो क्लोज का बटन दबा दें, यानी उसके पश्चात कोई बैलेट देने से वोट नहीं जाएगा कैंडिडेट को, क्लोज हो जाएगा। फिर रिजल्ट होता है तो रिजल्ट में पता चल जाता है किस कैंडिडेट को कितने वोट्स मिले हैं। उसके पश्चात उसको क्लियर करना ज़रूरी है, क्लियर कर देते हैं तो वो डाटा क्लियर हो जाता है। ये मोस्टली CRC प्रोसेस हमें मॉक पोल के दौरान हमें यूज़ करना होता है, यानी कि तो CU यानी कंट्रोल यूनिट का परिणाम खंड जो है इसमें ये प्रोसेस होता है जब हम मॉक पोल वगैरह करते हैं, यानी मॉक पोल के पश्चात आपको क्लियर करना ज़रूरी है ताकि कोई भी गड़बड़ी न हो, क्योंकि मॉक पोल बहुत एक आवश्यक और ज़रूरी एक सेक्शन होता है जिसमें हमें नकली मतदान करना होता है, फिर उसको क्लियर करना भी ज़रूरी है ताकि जो है एक्चुअल मतदान होगा, रियल मतदान होगा, उसमें उनका परिणाम ना आए। तो इसके लिए जब हम पहले मतदान करते हैं, फिर क्लोज करते हैं, फिर रिजल्ट देखते हैं और फिर क्लियर करना ज़रूरी है मॉक पोल के अंदर। तो ये होता है इसमें कंट्रोल यूनिट में रिजल्ट, क्लोज, क्लियर के बटन होते हैं। टोटल का नीचे ऑप्शन होता है, टोटल देख सकते हैं कितने मतदान अभी पड़े हैं वो। इसके साथ ही कंट्रोल यूनिट का बैलेट खंड के बारे में बात करें तो एक तो टोटल बटन दिया गया है, टोटल से आप देख सकते हैं, और ये बैलेट होती है जहाँ से मत जारी करने के लिए बैलेट बटन दबाया जाता है। किसी भी हर जो कैंडिडेट कह सकते हैं कि मतदान करने के लिए जो अभ्यर्थी आते हैं या कैसे जो महिला पुरुष जो भी आते हैं उनको मतदान देना होता है, उससे पहले ये बैलेट यूनिट में एक बैलेट देना होता है, यानी दबाना होता है एक बार। जब ये एक बार दबाते हैं तब आगे जाके मशीन से वोट वो दे सकते हैं, यानी मत जारी करने के लिए बैलेट होती है ये। और यहाँ टोटल होता है, टोटल से ये चेक कर सकते हैं कि अभी कुल मशीन में कितने वोट पड़े हैं, वो टोटल पता चलती है। इसके साथ ही बात करें तो कंट्रोल यूनिट के पावर ऑन ऑफ सेक्शन के बारे में बात करें मशीनीकरण उपकरण में, तो ये मशीन इस प्रकार से होती है, इसमें इस प्रकार का रेड और ग्रीन कलर दिया हुआ होता है। उनको कनेक्ट करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए बटन है। कवर को बाहर की ओर खींचना होता है, ऐसे यहाँ पहले दबा के लगाना होता है, इसके पश्चात आप इसको बाहर खींचें। तो ये इसका खंड है एक, जहाँ से आप पावर ऑन यानी कनेक्ट होने के बाद हो जाती है। अब आप बात करते हैं तीसरी मशीन जो हमारे पास रहेगी इस बार, वो है VVPAT यानी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ये एक प्रकार की मशीन है, काफ़ी सेंसिबल मशीन है। इसमें हमें ध्यान रखना है कि इसको सुरक्षित लेके जाना है और सही जगह पर भी रखना है। तो ये खुलने के पश्चात इस प्रकार की दिखेगी। और अब इसके पार्ट्स आपको बता देते हैं कि ये फ्रंट व्यू है इसका, एक स्क्रीन लगी हुई है, ऐसे दिखेगा वोट जाते हुए, स्लिप निकलेगी इसमें। ये बैक व्यू है, ये साइड व्यू है, आप अच्छे तरह से इनके VVPAT के देख सकते हैं।
तो ये हो गई हमारी वीवीपैट। अब वीवीपैट से रिलेटेड भी आपको ध्यान में रखनी है कुछ बातें, जैसे वीवीपैट का पिछला भाग जो भी है खोलने के लिए बताया गया है, जहाँ से ऊपर करके बैटरी सेक्शन खोलने के लिए और कनेक्टिंग सेक्शन खोलने के लिए भी बताया गया है। अब बात करें तो वीवीपैट वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल यानी जो मशीन है वह क्यों है, ये इसलिए ज़रूरी है इस बार कि मतदाता द्वारा दिया गया मत अपने पसंद के अभ्यर्थी को मिला, इसकी भौतिक पुष्टि करने के लिए वीवीपैट है। यानी आपने किसी कैंडिडेट को, जो भी आपका मनपसंद कैंडिडेट है, उसको अगर आपने वोट दिया है तो उसकी एक पुष्टि, यानी जिस प्रकार से एक बिल मिलता है किसी भी प्रकार के सामान को खरीदने के पश्चात कि हमने कोई चीज़ खरीदी, इतना बिल बना, उसके इतने पैसे बने, उसी प्रकार एक मतदाता जब मत करेगा किसी कैंडिडेट को तो अपने पसंद के अभ्यर्थी को उसको मिला है या नहीं, इसकी भौतिक पुष्टि के लिए एक स्लिप निकलती है। अब वीवीपैट में मेन यूनिट है, बैटरी पैक भी होता है, एक पेपर रोल लगा हुआ होता है जिससे स्लिपें कट के आती है, और एक कैरिंग केस होता है, बॉक्स होता है, ये वीवीपैट है। अब बात करें वीवीपैट मेन यूनिट की, तो इसमें 5 मीटर लंबी इंटरकनेक्टिंग केबल भी लगी हुई है, तार लगी हुई होगी 5 मीटर की, जो सीयू से ये जोड़ी जाती है, कंट्रोल यूनिट से इसको जोड़ी जाएगी। इसके 4 प्रमुख भाग हैं। पेपर रोल कंपार्टमेंट की बात करें तो इस भाग में प्रिंटर होता है जो सेंसर युक्त होता है, बिना स्याही व कार्टलेज के स्लिप प्रिंट कर देता है। इसके लिए विशेष प्रकार के थर्मल पेपर का प्रयोग होता है। इस पेपर में एक रोल से अधिकतम 1500 स्लिप निकल सकती है, यानी एक ही रोल लगा होगा, 1500 लगभग स्लिप निकल जाएगी। यह कंपार्टमेंट आरओ स्तर पर सील किया हुआ ही मिलेगा। इसमें एड्रेस टैग की जांच कर सुनिश्चित कर लें कि आपके मतदान केंद्र का ही है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इसमें जो भी हमें मशीनें मिलती है उसका टैग चेक करें, जिस मतदान केंद्र के लिए आप जा रहे हैं उसी का होना चाहिए, कोई भी मशीन हो। इस भाग में मत स्लिप मत अंकन के उपरांत 7 सेकंड तक दिखाई देती है। एक और क्लियर है कि अगर आप स्लिप जैसे ही देखेंगे, स्लिप को देख सकते हैं, स्लिप मत अंकन के उपरांत 7 सेकंड तक आपको स्क्रीन में दिखाई देगी और देखने के पश्चात वो नीचे वहीं मशीन में गिर जाएगी। तो ये 7 सेकंड तक देख सकते हैं। 7 सेकंड के बाद मत स्लिप कट कर वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है। इसके उपरांत ईसीयू में मत का इंदिराज होकर बीप की ध्वनि भी सुनाई देती है, यानी 7 सेकंड के बाद वो कट जाएगी और नीचे ड्रॉप बॉक्स में गिर जाएगी। इसके उपरांत सीयू में मत का इंदिराज होकर बीप की ध्वनि भी सुनाई देती है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस मशीन को सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आपको तेज़ रोशनी में, धूप में, किसी हाई वोल्टेज वाले बल्ब में, हैलोजन के संपर्क में नहीं लाना है, क्योंकि मशीन के सेंसर काफ़ी तेज़ है और ये तेज़ रोशनी में ख़राब हो जाते हैं। तो वीवीपैट को अच्छी तरह से सुरक्षित करके रखें, किसी भी प्रकार की तेज़ धूप रोशनी से बचाएँ, बल्ब से। अब वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स जो है इस मशीन में प्रिंटेड वीवीपैट स्लिप को स्टोर करता है। इसमें 1500 वीवीपैट स्लिप स्टोर की जा सकती है। इस कंपार्टमेंट को खोलने के लिए साइड में एक गेट है, जिसे मॉक पोल के बाद वास्तविक मतदान के समय एड्रेस टैग लगा के सील किया जाएगा। यानी मॉक पोल के बाद जब आप कर लें, मॉक पोल में भी ये स्लिपें गिरेगी, उनको आपको ले लेना है खोल के, उसके पश्चात वास्तविक मतदान के लिए एड्रेस टैग लगाकर इसको सील कर देना है। बैटरी कंपार्टमेंट है तो बेल द्वारा आपूर्ति की गई है, विशेष बैटरी को कनेक्टर में फिट किया गया है। कनेक्टर कंपार्टमेंट है तो इसमें कनेक्टर सॉकेट होता है। इस सॉकेट में BU इंटरफेस लिखा गया है, जिसमें एक और काला एक और लाल सिरा है। इसे बैलेट यूनिट की केबल के कनेक्टर से फिट किया जाएगा। इस पर भी इसी रंग के लैच लगे हुए हैं, जिसका मिलान करते हुए इसे कनेक्ट कर लिया जाएगा। यानी रंग दिया गया है, ब्लैक रेड कलर है, लाल और काला। इस सिरे को उस सिरे से मिला लें, बैलेट यूनिट की केबल से कनेक्ट कर लें। इस सॉकेट से निकलने वाले तार के लिए इसके दरवाजे पर ही छिद्र है, यानी आगे से ही इसका छिद्र, उससे ही ये तार निकलती है। अब बात करें तो पेपर रोल नॉब किस प्रकार से रखनी है वीवीपैट के बारे में, तो बात करें तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि वीवीपैट में लगे पेपर रोल मशीन के ट्रांसपोर्ट के समय बिखर नहीं जाए, इसका विशेष ध्यान रखें। इसके लिए मशीन के पीछे की तरफ काले रंग का एक नॉब भी लगा हुआ है, यानी एक कह सकते हैं स्विच है। यह मशीन के परिवहन काम ना आते समय हॉरिजॉन्टल रहेगा, आड़ा अवस्था में रहेगा। जैसे कि पेन रखकर आपको बताया गया, इस प्रकार की लॉक पोजीशन है, तो ये इस प्रकार से आड़ी अवस्था में रहेगा जब काम नहीं आई मशीन, यानी रखी हुई है तो ऐसे रहेगी। जब भी मशीन को उपयोग में लेना होगा तो इसको हमें वर्टिकल करना होगा, यानी खड़ा अवस्था में करना होगा, अनलॉक। ये जैसे, तो ये वीवीपैट का विशेष ध्यान रखें, ये लॉक पोजीशन है आड़ी अवस्था में, और जैसे हम यूज़ में करेंगे तो अनलॉक हो जाएगी, तो ये सीधी अवस्था में इसको कर देंगे, खड़ा कर देंगे। ये भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं वीवीपैट से संबंधित। अब बात करते हैं पावर ऑन LED। जैसे ही मशीन के आगे की ओर हरी LED लाइट CU के चालू ऑन करते ही जलती हुई प्रदर्शित होती है, तो मतलब ये मशीन चालू हो गई है। यानी इसको हमने कनेक्ट कर लिया है, बैलेट यूनिट से वगैरह जोड़ दिया है, तो आगे की ओर एक बत्ती है हरी कलर की, वो चालू ऑन प्रदर्शित होती है, तो मतलब पावर ऑन हो गया है वीवीपैट का। पिंक पेपर सील। अब ये तो हो गई मशीनों के बारे में। अब हम बात करेंगे सील्स के बारे में, जो भी सीलें यूज़ की जाती है मशीनों के ऊपर लगाए जाते हैं,
सबसे पहले ये पिंक पेपर सील। पिंक पेपर सील इस चुनाव में कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट दोनों और अतिरिक्त सुरक्षा के लिए एक एक पिंक पेपर सील लगाई जाएगी। तो कंट्रोल जो यूनिट है सीयू और बैलेट यूनिट है, उस दोनों पर आपको एक एक पिंक पेपर सील लगानी। या पेपर सील एक स्टिकर के रूप में 2 भागों में है, जिसे चिपका कर काम में लिया जाता है। प्रत्येक पिंक पेपर सील पर एक यूनिट क्रमांक होता है, एक QR कोड होता है, जिसका पूर्ण विवरण संधारित किया जाएगा। तो ये आपकी है पिंक पेपर सील, जिसे हमें लगानी है मशीनों के ऊपर। तो यहाँ पर एक कोड होते हैं और QR कोड भी है, यूनिक क्रमांक भी दिए गए हैं। तो इसको भी आपको विवरण संधारित करना है। आपके जो भी डाटा रहते हैं, जो भी पेज मिलते हैं जिसमें हम रिकॉर्ड रखेंगे चुनाव से, उनमें ये इनके नंबर वगैरह, सील क्रमांक, यूनिक क्रमांक आपको संधारित करना है, लिख कर रखना है। पिंक पेपर सील की यूज़ करें तो बात कंट्रोल यूनिट है। अब ये जैसे CU है, इस पर लगेगी एक पिंक पेपर सील। तो कंट्रोल यूनिट में पिंक पेपर सील कंट्रोल यूनिट की FLC फर्स्ट लेवल चेकिंग के समय बेल सील और कंपनी के इंजीनियर द्वारा उम्मीदवार के सेट खंड परिणाम खंड के बीच में दोनों तरफ चिपका कर लगा कर दी जाएगी। पहले तो ये लगी हुई है कंपनी की तरफ से, या जो भी है वो लगी हुई है। इस सील पर बेल ECI है कि इंजीनियर अपने हस्ताक्षर करेंगे और उम्मीदवार तथा उसके एजेंट हस्ताक्षर कर सकेंगे तथा अपनी मोहर भी लगा सकेंगे। इसके साथ ही पिंक पेपर सील जो है बैलेट यूनिट के ऊपर लगेगी। तो बैलेट यूनिट पर दोनों सिरों पर एड्रेस टैग लगाने के उपरांत अंतिम बटन 16वें के बाद एक पिंक पेपर सील भी चिपकाई जाएगी। इस सील पर बेल्स ECIL के जो भी इंजीनियर उन्होंने हस्ताक्षर किए हुए हैं तथा उम्मीदवार उसका एजेंट हस्ताक्षर करेंगे, अपनी मोहर भी लगा सकेंगे। ये है पिंक पेपर सील, इस वाले भाग में ऊपर से नीचे तक लगी हुई है। अब बात करते हैं नोटा का क्या प्रावधान है इस बार। तो नोटा यानी नन ऑफ द एबो, यानी किसी को भी हम वोट नहीं दे रहे हैं या नाटो दबा रहे हैं। तो इसमें यदि मतदाता किसी भी उम्मीदवार को मत देना नहीं चाहता है तो बैलेट यूनिट के अंतिम नीले बटन को दबाएगा, जिसके सामने नाटो या नोटा इनमें से कोई नहीं लिखा हुआ है। नोटा यानी NOTA लिखा हुआ है। नन ऑफ द एबो सबसे नीचे 16 नंबर पे है, यानी कि मतदाता किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करता, वो मत देना नहीं चाहता है। तो ये भी ऑप्शन है। EVM की यूनिट को आपस में अब जोड़ेंगे कैसे, इनको कनेक्ट कैसे किया जाता है वो भी देख लेते हैं। EVM की यूनिट्स को जोड़ना, मशीनों को आपस में कैसे जोड़े, इसके लिए मतदान मशीन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है 3 यूनिट है, तीनों मशीनों को आपस में कनेक्ट करना है। सबसे पहले बैलेट यूनिट 5 मीटर लंबी, इसमें केबल है कनेक्टिंग। कनेक्टर जो है लाल व काले रंग का है, ये भी कलर भी दिया गया बैलेट यूनिट के। VVPAT है, ये भी 5 मीटर लंबी कनेक्टिंग केबल सहित है। कनेक्टर इसका लाल व काले कलर का है। कंट्रोल यूनिट है, इसमें कनेक्टिंग केबल नहीं लगी होती है। तो कंट्रोल यूनिट में किसी भी प्रकार की केबल नहीं है। ये तो मुख्य भाग हैं मशीनों के। अब बात करते हैं मशीनों को आपस में कैसे जोड़े। तो ये मशीन है, अब मशीनों को आपस में कनेक्ट कैसे करना है VVPAT की मदद से हम जानेंगे। सबसे पहले आपको इस VVPAT को समझना है। आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि मशीनों को कनेक्ट कैसे करना है। कंट्रोल यूनिट CU और VVPAT तथा बैलेट यूनिट को जोड़ना है, यानी तीनों इस प्रकार से काम करेंगे। बैलेट यूनिट को VVPAT से जोड़ देना, VVPAT से CU से जुड़ जाएगी। तो VVPAT से बैलेट यूनिट को जोड़े। VVPAT जो है यूनिट से एक 5 मीटर लंबी कनेक्टिंग, जिसके अग्रभाग में एक प्लग लगा हुआ है, जिसमें नियंत्रण यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट के सॉकेट में लगाया जाना है। तो इस प्रकार से मशीनों को लगाना है। अब आता है BU को VVPAT से जोड़ना। बैलेट यूनिट जो है, अब देखिए 4 भाग दिए गए हैं, इन 4 भागों को आपस में VVPAT से जोड़ना है। बैलेट यूनिट है ये, उसको हम VVPAT से जोड़ रहे हैं। VVPAT के पीछे वाला भाग है ये बैटरी कंपार्टमेंट, और कनेक्ट करने वाले रेड और ब्लैक कलर का ये साइन दिख रहा है आपको, उसकी केबल उसको जोड़नी है VVPAT से। तो BU को VVPAT से जोड़ने के ये 1 2 3 4 ऑप्शन है। सबसे पहले आपको ऊपर से खोलना है ढक्कन, और नीचे ये जो केबल लगानी है, केबल कनेक्ट करके वापस ढक को बंद कर देना है। इस प्रकार से ये कनेक्ट हो जाएगी। अब VVPAT को कंट्रोल यूनिट से जोड़ना कैसे है, तो जैसे प्रकार से बताया गया है, पहले वो जोड़ लिया हमने। ये BU को यानी बैलेट यूनिट को VVPAT से जोड़ना है। अब आता है VVPAT को कंट्रोल यूनिट से जोड़ना। कंट्रोल यूनिट ये बैलेट दबाने वाला। अब इसके लिए भी इसमें जो है केबल दी गई है ऊपर वाली मशीन से। आप रेड है, ब्लैक, ऐसे कलर दिए गए हैं। कट की आवाज़ आएगी ऐसे, जैसे ही आप पास में ले जाके लगा देंगे, कनेक्ट कर देंगे, VVPAT को कंट्रोल यूनिट से जोड़ देंगे, और जैसे ही जोड़ेंगे तो बीप की आवाज़ आएगी, ऐसे स्क्रीन चलना शुरू हो जाएगी। अब इस प्रकार से जब आपकी मशीनें जुड़ जाएगी तो आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जिसमें आपके सामने दिया गया है VVPAT बीच में है, इधर कंट्रोल यूनिट आ गई और इधर बैलेट यूनिट आ गई। अब इनके जो रखने का पोजीशन होगा वो मतदान केंद्र पर ही, आपको पता है एक आदर्श मतदान केंद्र कैसा था, उसके अकॉर्डिंग आपको रखना है। इसमें 5-5 मीटर लंबी केबल है, उसके अनुसार आप रख सकते हैं। तो कंट्रोल यूनिट हो गई, VVPAT से बैलेट यूनिट है, ये सब आप कनेक्ट कर लेंगे।
अब सर्वप्रथम वीवीपैट की नोब को वर्टिकल खड़ा करना है, सीयू को ऑन करना है, यानी अभी अब खड़ी रहेगी वीवीपैट, वर्टिकल नॉब को खड़ा करना है सीधी अवस्था में, यानी जब यूज करना है तब खड़ा करेंगे, वैसे नहीं यूज करेंगे तो आड़ी रखेंगे। सीयू को चालू ऑन करना है वीवीपैट, सीयू को क्लियर बटन की सहायता क्लियर करते हुए उपस्थित एजेंट को वो मशीन में कोई वोट नहीं होने के लिए उपयुक्त संतुष्ट करें। अब आप जैसे वोटिंग चालू करेंगे, मशीनें कनेक्ट हो गई है, तो सबसे पहले आपको क्लियर बटन बताना है। क्लियर में मतलब अंदर कोई भी वोट नहीं डाला हुआ है, 0-0 है, मतलब क्लियर की सहायता से एजेंट को भी बताना है कि मशीन में कोई वोट नहीं है, उनको संतुष्ट करना है। इसके पश्चात ही अब जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो वीवीपैट में पोस्ट और डायग्नोस्टिक रिपोर्ट प्रिंट होना शुरू हो जाएगी। अब जैसे ही सबसे प्रथम मशीनें चालू हो जाएगी तो वैसे ही स्विच ऑन होगा तो ऐसी स्टैंडर्डाइज जो स्लिप है इस प्रकार की जो है पोस्ट प्रिंट होना शुरू हो जाएगी और स्लिपें गिरेगी। पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट रिपोर्ट, इसमें इस प्रकार की ये रिपोर्टें आएगी, पर्चियाँ गिरेगी, डायग्नोसिस रिपोर्ट आएगी, मशीन से रिलेटेड है। अब फिर आगे प्रोसेस शुरू हो जाएगा वोटिंग का, उसमें स्लिप गिरनी शुरू हो जाएगी जैसे वोट करेंगे। अब आता है ईवीएम की सीलिंग कैसे करनी है। कनेक्ट हो गई, वापस सीलिंग करेंगे तो कंट्रोल यूनिट वास्तविक मतदान के लिए तैयार करना। अब जैसे कंट्रोल यूनिट मॉक पोल हो चुका है या मॉक पोल में वोट गिर गए, वापस उसको हम या वास्तविक जो मतदान हो गया उसके लिए तैयार करने के लिए जब उसको हम कंप्लीट सील करेंगे, विभिन्न प्रकार के टैग सील लगाएंगे, वो किस प्रकार करें वो जानेंगे। तो सर्वप्रथम परिणाम खंड के आंतरिक द्वार के फ्रेम में ग्रीन पेपर सील को इस प्रकार लगाया जाए कि दरवाजे बंद करने पर सील पर अंकित हरा निशान रिजल्ट सेक्शन जो है और लाल निशान प्रिंट सेक्शन है उस पर बाहर विंडो से दिखाई दे। ये दबने नहीं चाहिए। ग्रीन पेपर सील के पीछे एक गत्ता मजबूती प्रदान करने के लिए भी हम लगा देंगे ताकि मजबूत रहे। इसके साथ ही कंट्रोल यूनिट वास्तविक मतदान के लिए तैयार करना, इसके लिए भी आंतरिक द्वार के कवर को बंद कर दें और यह सुनिश्चित करें कि ग्रीन पेपर सील के दोनों किनारे बाहर की ओर निकल रहे हैं जैसा कि दिखाया गया है। पीठासीन अधिकारी ग्रीन पेपर सील पर क्रमांक के नीचे अपना हस्ताक्षर करेंगे। अभ्यर्थी उनके मतदान अभिकर्ता उस पर हस्ताक्षर करने को कहें, यदि वे ऐसा करना चाहें तो उन सभी के हस्ताक्षर ग्रीन पेपर सील पर भी कराएं। उपयोग में ली गई ग्रीन पेपर सील का क्रम संख्या मतपत्र लिखपत पत्र 17G में नोट कर लें। जो भी ग्रीन पेपर सील है, जो भी सील यूज़ करते हैं उनके क्रमांक अवश्य लिख लें, अपने रिकॉर्ड में रख लें, जो भी आपके पास पत्र होते हैं उनमें रिकॉर्ड के लिए। तो ये हो गई कंट्रोल यूनिट वास्तविक मतदान के लिए तैयार करने के लिए सील लगानी है। अब स्पेशल टैग जो लगते हैं, कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन के भीतरी द्वार को सील करने के लिए एक स्पेशल टैग का भी यूज़ किया जाता है। स्पेशल टैग के सामने ये भाग है, ये जैसे CU नंबर है वगैरह है, SI नंबर है, विशिष्ट क्रम संख्या वगैरह लिखे हुए होते हैं, सीलिंग होती है। प्रत्येक स्पेशल टैग पर एक विशिष्ट क्रमांक सामने की तरफ नीचे अंकित है जो 0001 से 999 हो सकते हैं। राज्य का कोड RJ राजस्थान, इस प्रकार की क्रम संख्या लिखा होता है। स्पेशल टैग का क्रम संख्या अभ्यर्थी मतदान अभिकर्ताओं को नोट करने दें। स्पेशल टैग के भी क्रम संख्या आप नोट कर लें, अभ्यर्थी है या मतदान अभिकर्ताओं को नोट करवा दें। CU नंबर क्रम संख्या के ऊपर छपा है जहां पीठासीन अधिकारी कंट्रोल यूनिट का पहचान नंबर स्पेशल टैग पर लिखेगा। इसके साथ स्पेशल टैग के ये भाग हैं कि टैग के पीछे वाला भाग है, इस पर पीठासीन अधिकारी अभ्यर्थी मतदान अभिकर्ता जो मतदान के अंदर मौजूद है उनके हस्ताक्षर करेंगे। प्रत्येक मतदान के अंदर पर 2 या 3 विशिष्ट टैग दिए जाएंगे। धागे को स्पेशल टैग के धातु रिंग में से निकाल कर गांठ लगाएं व स्पेशल टैग पर गांठ को चपड़ी की सहायता से इसको सीलिंग किया जाएगा। पीठासीन अधिकारी की मोहर लगाई जाएगी। अब क्लोज बटन पर सील स्पेशल टैग को रखना, जैसे हम सील कर देंगे परिणाम खंड को, सील करने के बाद क्लोज बटन पर स्पेशल टैग का कटा हुआ भाग इस प्रकार फिट करें कि क्लोज बटन दिखता रहे, यानी इस प्रकार से कटे हुए भाग को अंदर लेते हुए इस प्रकार रखेंगे जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि सीलिंग भी हो जाए, क्लोज बटन भी दिखता रहे, इस प्रकार से सीलिंग करनी है। सीलिंग के पश्चात स्पेशल टैग को क्लोज बटन पर समायोजित कर दें और क्लोज बटन जो है स्पेशल टैग के कटे हुए भाग से दिखता हुआ रहना चाहिए। ये स्पेशल टैग हो गया, धागा लगा कर चपड़ी लगा कर इसको सील कर दिया। अभिकर्ताओं के जो भी है सील साइन ले लिए, पीठासीन अधिकारी के साइन ले लिए। अब कंट्रोल यूनिट क्लोज बटन पर फिक्स किया हुआ स्पेशल टैग इस प्रकार से रहेगा। देखिए यहाँ स्पेशल टैग है, क्लोज बटन भी दिख रहा है और साइन किए हुए हैं, नंबर लिखे हुए हैं और धागे से इसको अच्छे से परिणाम खंड को बंद कर दिया गया है। ये कंट्रोल यूनिट को पैक कर दिया गया है। अब बात करें परिणाम खंड के बाहरी द्वार को बंद करके एड्रेस टैग लगाकर सील किया जाएगा। इसके साथ ही इसके बाहर जो एक एड्रेस टैग होता है वो लगा दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। ग्रीन पेपर सील जो है, अब जो बैलेट यूनिट वगैरह है इसके ऊपर किस प्रकार लगानी है तो बता दें। तो ग्रीन पेपर सील के A भाग को स्टिकर को हटाकर रिजल्ट सेक्शन के बाहरी दरवाजे पर चिपका दिया जाए।
तो जैसे ही हम भाग इसमें ABCD लिखी हुई थी ग्रीन पेपर सील के ए भाग के स्टिकर को हटाकर रिजल्ट सेक्शन के बाहरी दरवाजे पर चिपका दिया जाएगा। इस पर भी भाग के स्टिकर को हटाकर इस प्रकार चिपका दिया जाए कि ग्रीन पेपर सील का क्रमांक ऊपर से दिखाई दे, यानी क्रमांक भी दिखते रहने चाहिए। यानी पहले A को हटाया, उसको चेपा, फिर B को हटा के उसके ऊपर चिपकाया। अब वीवीपैट के इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, उसको सीलिंग करते हैं। अब है वीवीपैट के स्लिप कंपार्टमेंट को खाली करके सील किया जाएगा। यानी वीवीपैट के अंदर एक भाग होता है जहाँ पर स्लिपें गिरती है, वो खाली करके उसको सील करना ज़रूरी है। उसको भी उसमें भी टैग लगाए जाएंगे। संग्रहण केंद्र पर जमा कराने के लिए सामग्री तैयार करना। अब बात करेंगे, ये तो सीलिंग हो गई। अब बात करेंगे जो भी विभिन्न प्रकार के लिफाफे होते हैं BU CU बैटरी के साथ मिलने के अभिलेख काउंटर पर जमा करने होंगे। मतपत्र, लेखा और पेपर सील का लेखा लिफाफा नंबर 1 रहेगा। नंबर 2 लिफाफे में पीठासीन अधिकारी द्वारा की गई घोषणाएं रहेंगी। नंबर 3 लिफाफे में पीठासीन अधिकारी की डायरी रहेगी। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लिफाफा नंबर 4 में रहेगी। विजिट सीट अतिरिक्त सूचना के प्रारूप लिफाफा नंबर 5 में रहेंगे। मॉक पॉल की वोटर स्लिप का पिंक पेपर सील लगा हुआ काला लिफाफा रहेगा। इसके साथ ही उपरोक्त सभी लिफाफे एक बड़े सफ़ेद रंग के पैकेट में डालकर आपको अनसील्ड लाए जाएंगे। ये अनसील्ड रहेंगे बड़े लिफाफे में। इसके साथ ही अन्य सामग्री पैकिंग के लिए कुल 4 बड़े पैकेट बनाएंगे जाएंगे। द्वितीय पैकेट रहेगा पीले रंग का सार्वधिक लिफाफे। इसमें निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का सील लिफाफा, मतदाता के रजिस्टर का सील लिफाफा, 17 का उपयोग में लाई गई मतदाता पर्चियों का सील लिफाफा, अप्रयुक्त निवेदित मतपत्र का सील लिफाफा, अप्रयुक्त निवेदित मतपत्र प्रारूप 17 की सूची का सील लिफाफा, ये द्वितीय पैकेट रहेगा। इसके साथ ही तृतीय पैकेट हरे रंग का रहेगा, सांविधिक लिफाफा। इसमें निर्वाचक नामावली विशेष प्रतियों से युक्त लिफाफा, प्रारूप 10 में मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र से युक्त लिफाफा, प्रारूप 12 में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र से युक्त लिफाफा, प्रारूप 14 में चुनौती दिए गए मतों की सूची से युक्त सील लिफाफा, प्रारूप 14 में अंधेश इतिलांग निर्वाचकों की सूची और घोषणाओं युक्त लिफाफा तृतीय पैकेट रहेगा। उसके साथ ही निर्वाचकों से उनकी आयु के बारे में जो भी घोषणाएं हुई हैं, ऐसे निर्वाचकों की सूची से प्राप्त लिफाफा, चुनौती दिए गए मतों के संबंध में प्राप्त रसीद, नगद राशि कोई है तो उससे युक्त लिफाफा, अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त पेपर सील से युक्त लिफाफा, अप्रयुक्त मतदाता स्लिपों से युक्त लिफाफा, अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त स्पेशल टैक्स से युक्त लिफाफा, ये सारे आ जाएंगे आपके तृतीय पैकेट के अंदर। अब आता है चौथा पैकेट जो भूरे रंग का होगा। इसमें पीठासीन अधिकारी के लिए पुस्तिका, निर्देशिका, अमिट स्याही सेट, स्टम्प पैड, धातु की मोहर, निवेदित मतपत्र को चिन्हित करने के लिए एरो क्रॉस सील रहेगी। पंचम पैकेट रहेगा बचे हुए विभिन्न प्रकार की छपड़ी, फॉर्म, मोमबत्ती, थैला, बचा हुआ सामान जो है। 5वां पैकेट नीले रंग का रहेगा। तो इस प्रकार से ये सारा मशीन से रिलेटेड कार्य आपका पूरा होता है। धन्यवाद।